नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव से पहले परिवारवाद पर छिड़ी बहस, सियासी दल लगा रहे परिवारवाद पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के गिरेबान में झांकने को दी जा रही सलाह। भाजपा का बड़ा बयान, महेंद्र भट्ट के दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस में मची खलबली, विपक्ष दल को फिर सताने लगा नेताओं के पार्टी छोड़ने का डर। देहरादून की डोईवाला में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत के मामले में हंगामा, परिजनों और हिंदू संगठनों ने लगाया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। और कांवड़ियों को आईजी गढ़वाल की चेतावनी, हुड़दंग मचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सैर की और वहां मौजूद वन कर्मचारियों के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करीब 1000 से ज्यादा पौधे एक साथ लगाए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी वन कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने जहां पार्क के सौंदर्यीकरण को निहारा, तो वहीं जिम कॉर्बेट के हाथियों पर स्नेह भी लुटाया। उत्तराखंड की राजनीति में भले ही कोई भी दल सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच अक्सर खींचतान देखने को मिल रही है। राजनीति की ये खींचतान तब उठापटक करती है जब चुनावी समर होता है। ऐसे में ताजा मामला अब पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। यहाँ सत्तासीन पार्टी बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय राजनीति में परिवारवाद अक्सर बहस का मुद्दा हो जाता है। चुनावी राजनीति में परिवारवाद लगभग हर पार्टी में देखने को मिलता है, बस फर्क इतना होता है कि कहीं पर कम तो कहीं ज्यादा। अब उत्तराखंड में चुनावी समर है, पंचायत चुनाव का समय है। ऐसे में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में परिवारवाद को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर है। फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा या अन्य चुनाव, सभी जगहों पर कांग्रेस में आंतरिक कलह और परिवारवाद देखने को मिलता है। देखिए, जब भी चुनाव आता है कांग्रेस का परिवारवाद सामने देखने को मिलता है। अभी चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे भविष्य के विधानसभा के चुनाव हो, आप देखना कांग्रेस का परिवारवाद ही हावी रहता है। लेकिन अब देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने परिवारवाद को स्वीकृति देनी बंद कर दी है। इसलिए अनेकों स्थानों पर अब रिजल्ट जो आ रहे हैं वो विकास को आधारित रिजल्ट आ रहे हैं, और देश की जनता अब केवल विकास को पसंद करती है और विकास के लिए जनप्रतिनिधि चुनती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जो पार्टी खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसे खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। धस्माना ने कहा कि आज कई जगहों पर बीजेपी नेताओं ने अपने चहेतों को पदों पर बैठाया हुआ है। 2017 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी में जितनी वैकेंसीज हुई बाय इलेक्शन की, पंत जी, आदरणीय प्रकाश पंत जी की डेथ हुई, बहुत सारे लोगों की जो सत्ताधारी दल के हैं उनकी मृत्यु हुई। किसको टिकट दिया उन्होंने? किसको टिकट दिया? पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की फहरिस्त है। अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो इतनी लंबी लिस्ट है कि गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र क्या राजनीति में नहीं है? कल्याण सिंह जी के सुपुत्र क्या राजनीति में नहीं है? प्रमोद महाजन की बेटी क्या राजनीति में नहीं है? मुंडे साहब की बेटी क्या राजनीति में नहीं है? तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के, इतनी बड़ी फहरिस्त है पूरे देश में, प्रदेशों में, उत्तराखंड में। तो इसलिए भाजपा का ये आरोप लगाना हास्यास्पद है कि कांग्रेस में परिवारवाद है, फलाना जगह। भैया अपने घर में पहले देख लो। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बात चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों ही दल हर चुनाव में अपने अपने चहेतों को टिकट देते हैं और उन्हें राजनीति में आगे लाते हैं।
राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला उत्तराखंड में आज का नहीं बल्कि काफी लंबे समय का है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या परिवारवाद पर दोनों ही पार्टियां अपने गिरेबान में झांकने का काम करेगी या फिर यूं ही एक दूसरे पर परिवारवाद का ठीकरा फोड़ती रहेंगी। उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में तमाम बीजेपी नेता ने श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को याद किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाया और भारत की एकता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। देश की एकता अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी में उनके विचारों को हम प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हों, सफल हों, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती कार्यक्रम हो या 21 जून को उनका जो महानिर्वाण दिवस है उसको मनाने का विषय हो, अब इसको मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मातृभूमि की रक्षा के लिए मातृभूमि के श्रद्धा के भाव के साथ खड़ा है। उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज जन्म दिवस पर उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि महेंद्र भट्ट को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। उनका कहना है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में डर है कि पार्टी का कोई अच्छा लीडर बीजेपी में ना शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट ने अपने पहले कार्यकाल में कई कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल किया है जो आज समर्पित होकर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है संगठन में, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे लोग थे कांग्रेस के, जो कहीं ना कहीं देश के बारे में अच्छा सोचते थे, प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा बनाया गया है। वहीं कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि देवभूमि में किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल बीते सालों में ये देखा गया है कि कई उपद्रवी कांवड़ियों के वेश में आकर स्थानीय लोगों के साथ उलझते हैं। कई झड़प की घटनाएं जो है देखने को मिली, जिनसे सबक लेते हुए इस साल पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जहां सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारी कांवड़ियों के बीच नजर आएंगे तो वहीं सीसीटीवी कैमरे से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही कांवड़ियों को आईडी प्रूफ लाना जरूरी किया है। इसके अलावा देहरादून और मसूरी में इनका प्रवेश वर्जित किया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान में ये बहुत हर्ष का विषय है कि जो हमारे जो लोकल पॉपुलेशन जो है, वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं वो बहुत सहयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है कि कांवड़ यात्री के वेश में बहुत सारे असामाजिक तत्व जो है वो कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ उद्दंड करना होता है। ऐसे उद्दंडियों को हम लोग पहचान करके उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। हमने अपनी जो पुलिस की जो टीम है उसको हमने सादे वस्त्रों में भी डिप्लॉय कर रखा है। साथ साथ पूरा कांवड़ मार्ग पे सीसीटीवी को हमने इंस्टॉल किया है। ANPR कैमरेज लगे हुए हैं जिससे कि हम जो भी गाड़ी है, संदिग्ध गाड़ी है, उसको हम कैप्चर करके उसका पूरा हम डिटेल उसको ले लें। साथ साथ कांवड़ यात्रियों को हम ये भी हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने साथ में कोई ना कोई अपनी आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर लेके आए, क्योंकि जब भी अगर चेकिंग हो तो हम उनको प्रॉपरली उनको वेरीफाई कर सकें। और अगर ऐसी और संबंधित थाना प्रभारियों को, COs को, एडिशनल SPs को और जनपद प्रभारियों को ये स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है।
उत्तराखंड की पारंपरिक और विश्व की सबसे बड़ी यात्रा नंदा देवी राज्यात यात्रा अगस्त 2026 में शुरू होने वाली है। 12 साल में एक बार होने वाली ये यात्रा उत्तराखंड चमोली स्थित नोटी गांव से शुरू होती है, जो हर 12 साल में देवी नंदा के सम्मान में निकाली जाती है। ये यात्रा 3 हफ्ते तक चलती है और खूबसूरत चमोली जिले से होकर गुजरती है। ये कर्णप्रयाग के पास नोटी गांव से शुरू होती है और हेमकुंड में पवित्र नंदा देवी मंदिर में समापन होता है। इस यात्रा के लिए प्रशासन और शासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यात्रा रूट पर पड़ने वाले पुलों का ऑडिट भी शुरू कर दिया है। देखिए, जो हमारी नंदा राज जाति यात्रा में जो मुख्य हमारे 3 मार्ग हैं, वो एक आदिरी बद्री नौटी है, एक हमारा नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल है, और तीसरी जो मार्ग है, जो इम्पोर्टेंट मार्ग है, बड़ा मार्ग है, वो है ग्वालदम नंदकेसरी। इन तीनों स्टेट हाईवेज पर जो हमारे ब्रिजेस पड़ते हैं, उसमें से एक ग्वालदम नंदकेसरी पर पड़ता है, 14 हमारे थराली दिवाली मुंदोल वाण पर हैं, और 10 हमारे ब्रिज जो है नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल पर है। नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल में जो 10 ब्रिजेस, उसमें 8 ब्रिजेस जो हैं वो हमारे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जिस पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। उधर स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई से खसरा और रुबेला जैसी संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक विशेष वैक्सीनेशन वीक की शुरुआत करने जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो बच्चे किसी कारणवश वैक्सीनेशन से छूट गए, उनको भी ये टीका लगाया जाएगा। देखिए, जो MR का टीका है बच्चे को 9 महीने पे लगाया जाता है, और फिर जो है 16 से 24 महीने के बीच में दूसरा टीका जो है बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो दोनों डोज जब लग जाती हैं, मीजल्स और रुबेला MR वैक्सीन इसको बोलते हैं, तो जब दोनों डोज लग जाती है तब माना जाता है कि बच्चे का वैक्सीनेशन MR को लेके कंप्लीट हो गया। तो देखने में आया है कि कुछ केसेस जो है अभी भी हमारे फीवर विद रेसेस के आते हैं, जो सस्पेक्टेड मीजल्स हैं उसके केसेस आते हैं, रुबेला के भी केसेस होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो मीजल्स है, अगर मीजल्स किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे निमोनिया होता है, डायरिया होता है, या आँख में कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है बच्चों में कई डेथ्स भी देखी जाती है और बच्चे काफ़ी बीमार उसमें रहते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स को भी काफ़ी धन की भी हानि होती है और समय की भी उसमें हानि होती है। वहीं राजधानी देहरादून के डोईवाला में हुई किशोरी की मौत के मामले में लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रविवार को किशोरी के परिजनों के साथ ही हिंदू संगठनों ने डोईवाला चौक पर जमकर हंगामा किया, जाम लगाया। उधर एसपी देहात ने बताया कि किशोरी केशवपुरी की रहने वाली थी और कूड़ा बिनने का काम करती थी। मृतका पर चोरी का आरोप लगाया गया था। पुलिस को इसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि इसमें कल जो सूचना पुलिस के पास आई थी, शुरुआती ये थी कि पुलिस के पास एक सूचना आई कि 3 जो बच्चे लड़कियां हैं ये कहीं पर कूड़ा बिनने के लिए गई हुई थी। तो वहाँ पर जो जिस जगह पर थी, जिसकी वो प्रीमाइसेस थी, उसने इनको जो है पकड़ना चाहा, सोच कर कि कुछ चोरी या किसी चीज़ के लिए आए हैं ये लोग यहाँ पर। तो जब उनमें से पकड़ना चाहा तो उसमें 2 लड़कियाँ वहाँ से भाग गई थी और एक लड़की इनकी पकड़ में आ गई, जिसको उन्होंने कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद पुलिस को सूचित कर दिया था। उसके थोड़ी देर बाद जब तक पुलिस वहाँ पहुँची तब तक दोबारा खबर आई कि बच्ची ने शायद सुसाइड कर ली है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। जिस पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बच्ची की बॉडी को रिकवर किया, फिर उसको वहाँ पर उसका पंचायतनामा और सब कुछ कार्रवाई की गई है। उसके बाद वो बच्ची का आज पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भी मौजूद है हॉस्पिटल में, आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। इसी बीच कल रात में ही इनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई थी, एक तहरीर दी गई थी, जो उस तहरीर के आधार पर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं रुड़की के मंडावर गांव में ग्रामीणों ने मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट मटेरियल कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आरोप लगाया कि फैक्ट्री से निकलने वाली हानिकारक गैस और आसपास फैले कूड़े की दुर्गंध ने उनका जीना दुश्वार कर दिया। हालत यह है कि बच्चे बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर हंगामा चल रहा है और मौके पर पहुंची बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उन्हें समझाने और उनकी समस्या को समाधान करने की भी बात कही है। वैसे तो कंपनी बनाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सब इतने दुखी हैं, उत्पीड़न है
कि हम लोग आपको बता नहीं सकते कि जिसको छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 6 साल का बच्चा है, ये 6 साल का बच्चा कोई कह नहीं सकता 6 साल का बच्चा है। हमारी बहन है, हमारी लेडीज है, इतनी दुखी और हम भी खुद इतने दुखी है कि कह नहीं सकते। वो भाई साहब हमारी जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि जल्दी इसको बंद करा जाएगा। देखिए, कंपनी बंद कराना तो एक अलग बात है, लेकिन जो इस कंपनी के बारे में इन गाँव वासियों ने बताया कि जलवायु हो और वायु प्रदूषण हो, अगर वो प्रभावित हो रहा है तो ऐसा नहीं, इस पे संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि प्राथमिकता हमारी जो है वो मानवता के आधार पर है। ग्राम वासियों की समस्या हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पंचायत चुनाव से पहले परिवारवाद पर छिड़ी बहस, सियासी दल लगा रहे परिवारवाद पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के गिरेबान में झांकने को दी जा रही सलाह। भाजपा का बड़ा बयान, महेंद्र भट्ट के दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस में मची खलबली, विपक्ष दल को फिर सताने लगा नेताओं के पार्टी छोड़ने का डर। देहरादून के डोईवाला में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत के मामले में हंगामा, परिजनों और हिंदू संगठनों ने लगाया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। और कांवड़ियों को आईजी गढ़वाल की चेतावनी, हुड़दंग मचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी।